कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आज की यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके घर के अंदर और घर के बाहर ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खासकर आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी हैरान हो जाएंगे। बात इतनी बढ़ सकती है कि आपके पड़ोसी अपने घरों से निकलकर यह देखने के लिए खड़े हो जाएं कि आखिर आपके घर के सामने क्या हो रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, समय रहते सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इस समय अपने गुस्से और अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो एक छोटी सी बात बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल के इस बेहद और ख़ास महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपको पहले से सावधान करने के लिए यह बात बता रहे हैं। संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा, दिल और गुस्से से नहीं। क्योंकि जिस समय आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति गलत है और आपको उसी समय जवाब देना चाहिए, तो ठीक उसी समय आपको चुप रहना होगा। याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं होता और कई बार चुप रहकर पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। देखिए, आने वाले 2 दिनों के भीतर आपके घर के आसपास किसी व्यक्ति की आवाजाही बढ़ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर पर आ सकता है जिससे आपकी पहले से अनबन रही हो, या जिसके साथ किसी पुराने मामले को लेकर मनमुटाव चल रहा हो सकता है वह व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात रख दे जिसे सुनकर आपका खून खौल उठे। आपको लगे कि अभी इसी वक्त इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन बस यहीं पर आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि अगर आपने उसी समय अपनी जुबान से कोई ऐसी बात निकाल दी जिसे वापस लेना संभव नहीं होगा तो मामला आपके हाथ से निकल सकता है। और फिर जो लोग आज आपके अपने हैं वही लोग कल आपके खिलाफ बातें करते दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले 2 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को उकसाने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, पहले उसकी बात पूरी सुन लेना। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ एक और बड़ी बात सामने आ रही है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके सामने तो आपका शुभचिंतक बनने का नाटक करता है, लेकिन पीछे से आपके परिवार के बारे में इधर उधर बातें करता है। यह व्यक्ति सीधे तौर पर आपके सामने नहीं आएगा, बल्कि दूसरे लोगों के माध्यम से आपके घर में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। वह किसी एक सदस्य की बात दूसरे सदस्य तक पहुंचाएगा और बात को थोड़ा बदलकर बताएगा। फिर धीरे धीरे घर के अंदर ही एक दूसरे के प्रति शक पैदा होने लगेगा। इसीलिए इस समय किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने परिवार के किसी सदस्य पर तुरंत विश्वास मत खोना। पहले सच्चाई जानो फिर फैसला लो, क्योंकि आपके घर को तोड़ने के लिए बाहर का दुश्मन हमेशा सामने से हमला नहीं करता। कई बार वह मीठी बातों को पीछे छुपकर अपना काम करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपके घर के मुख्य दरवाजे से जुड़ी कोई घटना आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। जरूरी नहीं कि वह घटना बहुत बड़ी हो, लेकिन लोगों की मौजूदगी और बातों को बढ़ने की वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पूरा मोहल्ला आपके घर की तरफ देख रहा है। कोई बहस हो सकती है, किसी बात पर कहासुनी हो सकती है, या किसी पुराने विवाद को फिर से उठाया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ अपनी समझदारी दिखानी है। अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर बहस करने लगे तो उसे घर के अंदर बुलाकर भीड़ जमा करने की बजाय शांत तरीके से बात खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर मामला बढ़ रहा है तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति की मदद लीजिए। अकेले गुस्से में
खड़े होकर स्थिति को और ख़राब मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट का गुस्सा कई साल की मेहनत और सम्मान पर भारी पड़ सकता है। अब आपको एक अच्छी खबर भी बता दूं, जिस व्यक्ति ने पिछले समय में आपके खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की थी, उसकी सच्चाई अब आपके सामने आने की संभावना है। आपने शायद बहुत कुछ सहन किया है। कई बार आपने सोचा होगा कि आखिर सच कब सामने आएगा और आपको न्याय कब मिलेगा, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती है। जिन लोगों ने आपके बारे में गलत बातें दूसरों तक पहुंचाई है, उन्हीं की बातों में विरोधाभास दिखाई दे सकता है। आपको कुछ ऐसे पता चल सकता है जिससे आपको समझ आएगा कि कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ आपके सामने अपनेपन का दिखावा कर रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, जब सच्चाई सामने आए तो बदला लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय खुद हर व्यक्ति को उसका जवाब देता है। उसको केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना है। दोस्तों, धन से जुड़ा मामला भी इस समय महत्वपूर्ण दिखाई दे सकता है। लंबे समय से जिस पैसे को लेकर आप परेशान थे, उसमें कोई हलचल हो सकती है। कोई रुका हुआ बड़ा भुगतान मिलने की खबर आ सकती है, या किसी पुराने काम से अचानक लाभ मिलने का रास्ता बन सकता है। लेकिन यहाँ आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी पैसा कमाने का लालच दे, किसी योजना में बिना सोचे पैसा लगाने को कहे या अचानक बहुत बड़ा फायदा देने का वादा करे, तो तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान लालच के कारण हो सकता है। मेहनत से कमाया पैसा एक झटके में किसी गलत फैसले की वजह से बाहर जा सकता है। इसलिए धन आए तो उसका सम्मान करो, उसे संभाल कर रखो और जरूरी काम में ही इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं आपके घर की, आपके परिवार की। घर के किसी छोटे सदस्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। कोई अपनी परेशानी आपसे छिपा सकता है। इसीलिए केवल यह देखकर संतुष्ट मत हो जाइए कि घर में सब ठीक दिखाई दे रहा है। कभी कभी मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से बहुत परेशान होता है। अपने परिवार के लोगों से प्यार से बात कीजिए और उनकी परेशानी पूछिए। अगर कोई सदस्य गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो उसे डांटकर दूर करने की बजाय प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय आपके परिवार को आपकी समझदारी की ज़रूरत है। और एक बात जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है वह है कि ये आने वाले 2 दिनों तक रात को किसी बड़े विवाद में शामिल मत होना। देर रात फोन पर किसी से बहस मत करना, पुराने मामलों को दोबारा मत उठाना या किसी की बात को तुरंत जवाब देने के बजाय उसके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर कोई संदेश आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब मत देना। कुछ समय रुकना और फिर सोचना कि वास्तव में जवाब देना जरूरी है या नहीं। यही छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आपको अपने मन को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। घर में अगर संभव हो तो दीपक जलाकर कुछ समय शांत बैठिए और अपने मन की चिंता भगवान के सामने रखिए। किसी का बुरा सोचने से आपका मन और भारी होगा, लेकिन किसी के लिए अच्छा सोचने से आपके भीतर शांति आएगी। इसीलिए अपने मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालिए। अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा संदेश आ सकता है जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। कोई दोबारा संपर्क कर सकता है, बंद पड़ा काम फिर से शुरू हो सकता है, या अचानक ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। जिस काम को लेकर आपने उम्मीद छोड़ दी थी उसमें फिर से संभावनाएं दिखाई दे सकती है। लेकिन याद रखिए, अच्छी खबर आने के बाद जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहले पूरी जानकारी लेना है और उसके बाद निर्णय लेना है। मेरे प्यारे मित्रों,
अगर आने वाले 5 दिनों में आपके घर के दरवाजे पर कोई विवाद शुरू होता है तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो तमाशा देखने के लिए इकट्ठी होती है। आपको वह इंसान बनना है जो स्थिति को शांत करता है, क्योंकि आज जो लोग आपके घर के सामने खड़े होकर तमाशा देखेंगे, लेकिन कल जब परेशानी आपके परिवार के हिस्से आएगी तो वही लोग अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए अपने घर की शांति की जिम्मेदारी खुद उठाइए। किसी की बातों में आकर अपने परिवार के खिलाफ मत जाइए और किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर के फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। और अंत में मेरे प्यारे मित्रों, एक बात दिल में बैठा लीजिए, अगले 2 दिन आपके लिए डरने के लिए नहीं बल्कि समझदारी दिखाने के दिन हैं। गुस्सा छोड़िए, विवाद से दूरी बनाइए, अपने परिवार को साथ रखिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जो आपके लिए सही है वह आपके जीवन में जरूर आएगा और जो आपके लिए गलत है समय के साथ उससे दूरी बनती चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए जरूरी था तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय माता दी लिखिए। अपने मन में सकारात्मक विचार रखिए और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहे और आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी दूर हो। याद रखिए दोस्तों, संकट आने से पहले सावधान हो जाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज से ही अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, अपने गुस्से को शांत रखिए और आने वाले दिनों तक किसी भी बड़े विवाद से खुद को दूर रखिए, क्योंकि हो सकता है जिस महाभारत की शुरुआत एक छोटी सी बात से होने वाली हो उसे खत्म करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।